शबरी के साथ यही हुआ था। शबरी की बात सुन लो। माता शबरी, एक दिन माता की अपनी सबरी अपनी माँ की गोद में बैठी। माँ सबरी की माँ शबरी की कंघी कर रही, चोटी गूंथ रही, बाल सुलझा रही। तभी क्या देखती है शबरी कि पिता जंगल से जानवरों को इकट्ठा करके एक जगह भर रहे हैं। तो शबरी ने कहा, माँ ये पिताजी आज हिरन को, जंगली सुअर को और भी जंगली जानवरों को आज पिताजी इकट्ठा क्यों कर रहे हैं माँ? तब माँ ने कहा, बेटी 12 दिन बाद तेरा विवाह है और तेरे विवाह में जो बाराती आए हैं उनकी विशेष डिमांड है कि वो काले हिरण का मांस खाना चाहते हैं, इसलिए तेरे पिता जंगल से काले और ये देसी हिरण इकट्ठा कर रहे हैं। तब शबरी बोली, राम 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 राम, मेरे ब्याह में इतने जीवों की हत्या हो जाएगी। रात हुई, शबरी माँ ने चुपके से जाकर दरवाजा खोल दिया। जितने जानवर पैक थे अंदर सब भागे जंगल की ओर। अब जानवरों के अंदर से दुआएं निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी जानवरों को मुक्त करके और सीधा जंगल चली गई। घोर जंगल में उनके पिता ने बहुत ढूंढा, शबरी नहीं मिली और वो जंगल में जाके एक आश्रम में महर्षि मतंग ऋषि के यहाँ संतों की सेवा करने लग गई। और संतों की सेवा के बल पर वही शबरी माता राम का इंतजार कर रही हैं। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। अब शबरी राम के पास राम का दर्शन कर रही है। ये राम तक पहुंचने वाली माता शबरी, ये शबरी वही हैं जिन्होंने अपना विवाह केवल इसलिए नहीं किया कि मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या होगी। और आजकल बाप अपनी बेटी के विवाह में कितनी हत्या करता है, कितना गलत काम कर रहा है शराब पिला के। अरे बेटी का विवाह एक यज्ञ है। हम कहते हैं इतने लोगों को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आप मुख्य रूप से मुख्य लोगों को बुला लो। और शास्त्रों की जो विधि है, अब आप लोगों को शास्त्रों की विधि से मतलब नहीं है। मुहूर्त निकला जाए तो निकला जाए, शराबी शराब पूरी पिएंगे, टुन्न होके जाएंगे। विधि से मतलब नहीं है। अरे बेटी का ब्याह कर रहे हो, यज्ञ हो रहा है, सही ब्राह्मणों के द्वारा उपचार हो, मंत्रों के द्वारा प्रेम से विधिवत विवाह हो, क्या हुड़दंग मचा रखी है। हर जगह आजकल जमाने के हिसाब से चलने की आदत हो गई है। क्या बताएं, इसी के चक्कर में संस्कृति नष्ट हो रही है, संस्कार बिगड़ रहे हैं। जब विधि विधान से विवाह नहीं होता फिर आप कहते हो तलाक हो गया, फिर आप कहते हो रिश्ता चला ही नहीं। जब विधि विधान से हुआ ही नहीं तो चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? विधि विधान तो हुई नहीं। इसलिए पति एक पतिव्रत रहे जगत में, नारी कैसी हो एक पतिव्रता, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। भगवान से कहा गोपियों ने, प्रभु आप हमारे पति हो। गोप्यः ऊचुः मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं रसं
संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून् मयैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम्। क्या कहा? हे प्रभु, आप तो घट घट व्यापी, गोपियां बोली, हे कन्हैया आप तो घट घट के व्यापी हो, हृदय की बात जानते हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जाओ, हम तो सब छोड़कर आपके पास आई हैं। अब आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो प्रभु हम कहाँ जाएंगे? गोपियों ने कहा अब हम मर जाएंगी। गोपियों ने कहा प्रभु हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार कब किया? जब गोपियों ने कहा कि प्रभु आप हमारे सर्वस्व हो, सब कुछ आप हैं। तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। जब गोपियों ने कहा आप ही हमारे पति हो, तब भगवान गोपियों के साथ रास रचाने लग गए। अच्छा ये बताओ, रास लीला, बोलो रास लीला। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, बॉलीवुड कहती है कि रास लीला कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, रास लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड के लोग जोड़ देते हैं। बताओ ये जोड़ना सही है कि गलत है? जोर से। आप तो कभी बोलते नहीं बॉलीवुड के लोगों को कि भाई ये गलत है। बॉलीवुड के लोग भगवान को अपमानित करते रहते हैं, हमारे देश के लोग चुपचाप देखते हैं। बॉलीवुड के लोग जो सनातन के सबसे बड़े शत्रु हैं, वो आप लोगों ने उनको क्या बना रखा है? किंग। बॉलीवुड के लोग बेच रहे हैं गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। बोलो हाँ। क्यों गुटखा बेचना सही है गलत है? बॉलीवुड के लोग बेच रहे हैं कि नहीं? क्यों बेच रहे हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए आपके बच्चों को गुटखा बेच रहे हैं, जुआ के ऐप बेच रहे हैं, शराब का प्रचार, मूवियों में शराब को प्रमोट किया जाता है। मुझे जीने पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये सुन सुन के तुम्हारे पति भी शराब पीने लग गए। बॉलीवुड शराब का, गुटखे का, जुआ के ऐपों का, मतलब हर गलत चीज का प्रचार करता है। अपने फेस वैल्यू से आपको मूवियां बना के पहले इंप्रेस करते हैं कि देखो मूवियों में क्या है? सनातनियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र। आप लोग षड्यंत्र नहीं समझते। अंग्रेजों का षड्यंत्र भी आप नहीं समझे। समझ गए होते तो देश गुलाम ना होता। मुगलों का षड्यंत्र नहीं समझे, समझ गए होते तो आपकी स्थिति ये ना होती गुलामी। ना तो आप मुगलों के षड्यंत्र को समझे, ना तो आप अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझे, ना तो आज बॉलीवुड के षड्यंत्र को समझ रहे हैं। कहो तो मैं 2 मिनट में एक षड्यंत्र का उदाहरण दे दूं आपको। बोलो हाँ। आप कहो महाराज जी आप तो कथा सुना रहे हैं, पर क्या करो, कथा में ही ये सब सुना रहे हैं क्योंकि भगवान के लीला, रास लीला को उन्होंने कैरेक्टर ढीला से जोड़ा है। तो हमें फिर क्लियर करना पड़ेगा कि रास लीला का मतलब क्या है और कैरेक्टर ढीला का मतलब क्या है, हमें ही बताना पड़ेगा फिर। तो सुनो, एक मूवी आई, उस मूवी को आप लोगों ने देखा होगा। उस मूवी में भगवान शिव का घोर अपमान किया। कहते ना कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। तो मैं भी कहता हूं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मूवियां बनाते हो, हजारों करोड़ क्यों खर्च करते हो मूवियां बनाने में? वो सारा हजारों करोड़ गरीबों में बांट दो। क्या जरूरत है मूवियों की? गरीबों की इतनी चिंता है
तो मूवियां बनाने की क्या जरूरत है? जो पैसा मूवी बनाने में खर्च होता है उससे गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो। जरूरत है? तो ये लोग गरीबों पर ज्ञान तो बहुत देंगे पर गरीबों की चिंता नहीं करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में भोजन मिल रहा है, अखंड रसोई चल रही है, गरीब हो अमीर हो सबके लिए भोजन है। हमने गरीबों की सेवा करनी चाहिए, केवल ये बात कही नहीं है। 7 साल हो गए गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई चल रही है, 24 घंटे चल रही है। हम केवल कह नहीं रहे हैं, कर रहे हैं सेवा। और ये लोग मूवियां बना बना के उपदेश करते हैं गरीबों की सेवा करो, तो करो ना भाई साहब, बनवाओ स्कूल कॉलेज, करो सेवा। करेंगे नहीं। मूवियां, एक पिक्चर की मूवी की टिकट कितने की होती है? 200 की, 300 की, 500 की। तो भाई आप लोग भी कह दिया करो कि ये 500 मूवी देखने में क्यों खर्च करें, ये 500 गरीबों में बांटेंगे, क्या जरूरत है मूवियां देखने की। शंकर जी पे दूध क्यों चाल, एक मूवी का नाम लेकर मैं आपको ध्यान वहां ले जाऊं, षड्यंत्र क्या है। अच्छा एक बात बताओ, एक पीके मूवी आई, कौन सी मूवी? पीके। उस मूवी में जरा ध्यान से समझना षड्यंत्र क्या है। उस मूवी में एक हिंदू लड़की है और उस हिंदू लड़की को प्यार हो गया एक पाकिस्तानी मुसलमान से। बोलो हाँ। और उसमें एक एलियन जो दूसरी दुनिया से आया एक व्यक्ति है, वो उस हिंदू लड़की को उस मुसलमान लड़के से मिलवाता है, मतलब उनका ब्याह करा देता है। अब बताओ हिंदू लड़की का ब्याह किससे करा रहा है? ये पिक्चर का सीन है मूवी का। क्यों